यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी मानहानि के मामले में, लेकिन इसका सियासी असर उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उत्तर प्रदेश के उस अमेठी में क्या होगा जहां से राहुल गांधी जीतते रहे हैं। कौन लड़ेगा अमेठी से, हम इस बात की चर्चा करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर जौनपुर की सीट क्या जेडीयू के लिए अहम है और समाजवादी पार्टी जौनपुर की सीट छोड़ेगी जेडीयू के लिए, क्योंकि धनंजय सिंह नए राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए केसी त्यागी की जगह। क्या है इसके पीछे की पूरी सियासत, यह भी समझ लीजिए। और ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को कौन सी सलाह दी है, यह भी जानिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई और जिसे भी 2 साल की सजा सुनाई जाती है उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा, यानी कि वो जनप्रतिनिधि नहीं रह सकता। और ऐसे दृष्टांत उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिले हैं। खासकर आजम खान और उनके बेटे को 2 साल की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। यही नहीं, बीजेपी के भी खतौली के विधायक की सदस्यता गई और तीनों जगहों पर चुनाव हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता चली जाएगी। फिलहाल जो कांग्रेस का टॉप ब्रास है या जो कांग्रेस के बड़े कानूनी जानकार हैं, वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए एक मोहलत भी मिली है और उन्हें फिलहाल जमानत भी मिली है। ऐसे में हो सकता है कि राहुल गांधी को कानूनी रिलीफ मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो फिर अमेठी का क्या होगा। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा खास तौर पर थी और राहुल गांधी ने भी हमेशा अमेठी को अपना पहला प्यार, अपनी पहली जगह माना है। ऐसे में जैसे ही यह फैसला आया उत्तर प्रदेश की सियासत में और खासकर कांग्रेस पार्टी के गलियारों में इस बात की भी चर्चा चल पड़ी है कि अगर कानूनी तौर पर राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो फिर अमेठी का क्या होगा। यह अलग बात है कि राहुल गांधी को लेकर के पूरी कांग्रेस एक है और पूरी कांग्रेस इस बात के लिए जोर लगा रही है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए। लेकिन जो चर्चा इस वक्त अमेठी को लेकर के है, तो कौन लड़ेगा अगर अमेठी में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाते। तो सबसे बड़ी चर्चा यह है कि अगर राहुल गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ पाते तो प्रियंका गांधी अमेठी से उम्मीदवार हो सकती हैं। और प्रियंका गांधी की चर्चा यह थी कि शायद सोनिया गांधी उम्र ज्यादा होने और बीमार होने की वजह से नहीं लड़ेंगी, तो प्रियंका गांधी रायबरेली लड़ेंगी। लेकिन ऐसी स्थिति में अब जबकि 2 साल की सजा हो गई है और इस सजा का जो फलाफल है वो कुछ भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा मांग ये होगी कि अगर राहुल नहीं तो प्रियंका गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। और शायद ये होगा भी अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। तो सबसे पहला नाम अमेठी में प्रियंका गांधी का है कि वो यहां से चुनाव लड़ जाए। दूसरी चर्चा वरुण गांधी की भी शुरू है कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी वरुण गांधी को भी यहां से लड़ा दे। हालांकि आप ध्यान कर लीजिए, याद कर लें किस तरीके से राहुल गांधी ने खुद वरुण गांधी को लेकर साफ मना कर दिया कि उनके लिए कांग्रेस में जगह नहीं, इसकी गुंजाइश बेहद ही कम है। लेकिन एक चर्चा है, इसलिए हमने भी यह चर्चा कर दी, क्योंकि यह गांधी परिवार की सीट है और गांधी परिवार किसी को यह सीट नहीं सौंपेगा। वरुण गांधी की संभावना बेहद ही कम है, लेकिन चर्चा है, इसलिए हमने भी चर्चा की। अगर प्रियंका गांधी नहीं लड़ती हैं, वरुण नहीं होते हैं, तो शायद इस वक्त बीजेपी में मौजूद संजय सिंह को भी यह सीट सौंपी जा सकती है। संजय सिंह अमेठी के उस राजघराने से आते हैं, कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं, हालांकि फिलहाल बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी में आने के बावजूद वो साइड लाइन है। ऐसे में अमेठी में उनकी अपनी बड़ी पहचान है और
तीसरा नाम के तौर पर संजय सिंह का नाम इस वक्त कहा जा रहा है, जो कि जो चुनाव के विशेषज्ञ हैं या फिर जो राजनीतिक पंडित हैं वो इन तीनों नामों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सभी की नजरें इस ओर टिकी हैं कि अब राहुल गांधी को क्या अदालत कोई अलग राहत देती है। हमने देखा है कि जिस भी राजनेता को 2 साल की सजा हुई हो उसे तुरंत उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। यहां पर राहुल गांधी का केस अपवाद के तौर पर भी हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन सकता है और अगर राहुल गांधी को राहत मिल गई तो फिर माना जाएगा कि राहुल गांधी को के बाद एक नई चीज सजा को लेकर के शुरू हो सकती है। अगर हम अमेठी की बात कर रहे हैं तो ये तमाम संभावनाएं हमने आपके सामने बताई। यही संभावनाएं हैं जो अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर सामने आएंगी। अब अगली खबर, जेडीयू। यूं तो उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा वास्ता जेडीयू का नहीं है, लेकिन जेडीयू इस वक्त खबरों में है। जी हां, नीतीश कुमार की पार्टी, और 2 वजहों से खबरों में है। एक, केसी त्यागी जो कि उसके लंबे समय से राष्ट्रीय महासचिव और एक तरीके से राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर रहे हैं, उन्हें इस बार राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनाया गया है। केसी त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और पुराने समाजवादी हैं। 40 साल से ज्यादा का उनका अनुभव रहा है और नीतीश कुमार के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। इस बार उन्हें जगह नहीं मिली, लेकिन उनकी जगह जिससे मिली है उनका नाम है धनंजय सिंह। जी हां, पूर्वांचल के बाहुबली और अब जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। धनंजय सिंह पहले भी संसद में रह चुके हैं, पूर्व सांसद हैं। उनका परिवार सियासी है, लेकिन वो उस इलाके के बड़े बाहुबली माने जाते हैं। और अब चर्चा यह है कि धनंजय सिंह को जेडीयू जौनपुर से चुनाव लड़ा सकती है। एक जो वर्केबल कह सकते हैं कि गठबंधन की बात उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसमें जेडीयू का के निशाने पर सबसे ज्यादा अगर कोई एक सीट है तो वो जौनपुर है। जौनपुर इस वक्त बीएसपी के पास ये सीट है, समाजवादी पार्टी से जीती नहीं है। लेकिन आखिर धनंजय सिंह को क्यों जेडीयू अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है, तो जान लीजिए। धनंजय सिंह वो चेहरा है जिन पर कोई दूसरी पार्टी अपना हाथ नहीं रखती। धनंजय सिंह बीजेपी से बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें बीजेपी ने न तो विधानसभा में टिकट दिया न पार्लियामेंट में। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से भी उनके रिश्ते बेहद खराब रहे। लेकिन धनंजय सिंह सियासी आदमी रहे हैं और लगातार सियासत में उनकी अपनी एक पकड़ भी मानी जाती है। और जेडीयू पूर्वांचल में, चूंकि पूर्वांचल ऐसा इलाका है जहां पर जेडीयू को लगता है कि उसके लिए भी जमीन थोड़ी उर्वर है। वजह भी साफ है, जो कुर्मी वोट बैंक है, जो नीतीश कुमार की बिरादरी है, वो उस इलाके में बड़ी तादाद में है और कई ऐसी सीटें हैं जिस पर जेडीयू दावा भी कर रही है। लेकिन आखिर जेडीयू के एक नेता को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर नीतीश कुमार ने क्या संदेश दिया है? नीतीश कुमार निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अपने पांव पसारना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन चाहते हैं और उसमें उन्हें लगता है कि जौनपुर ऐसी सीट है जहां पर धनंजय सिंह को अगर टिकट दिया जाए तो वो गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर जीत सकते हैं। और उसकी वजह भी साफ है, खुद ठाकुर बिरादरी से आते हैं धनंजय सिंह। ठाकुरों में इनका बड़ा प्रभुत्व है। इसके अलावा उस इलाके में इनकी लोकल रॉबिन हुड की छवि है, यानी कि गरीबों की मदद करने की, उनकी जाति देखे बगैर ये मदद करते हैं। तो ठाकुर बिरादरी पे इनकी ऐसी पकड़ है उस इलाके में, जो कि कहीं रहें, बेशक वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें, उनके साथ एक बड़ी तादाद करीब 50 से 60 हजार वोटर इनके विधानसभा में इनके साथ खड़े होते हैं। और अगर उसमें नीतीश कुमार का वोट बैंक यानी कि कुर्मी बिरादरी और साथ साथ यादव बड़ी तादाद में, और अगर महागठबंधन से ये चुनाव लड़ते हैं तो ये सीट महागठबंधन को लगता है कि वो आसानी से निकाल सकती है। अभी हाल में जेडीयू के कई बड़े नेताओं, यहां तक कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनका भी दौरा हुआ और अब जेडीयू उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर उसने निगाहें गड़ाई हुई हैं। उसमें एक सीट जौनपुर की है।
लेकिन सिर्फ एक जौनपुर की सीट नहीं, धनंजय सिंह के जरिए जेडीयू पूर्वांचल में अपने पांव पसार रही है। वो संगठन के भी आदमी रहे हैं, यानी कि अच्छा संगठन जानते हैं, अच्छी पकड़ है। ऐसे में उन्हें अपना चेहरा बना करके जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया है और उसे लगता है कि वो धनंजय सिंह को देश के स्तर पर आगे करके उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ और पहचान बनाएगी। उसके साथ समाजवादी पार्टी और जेडीयू यानी कि कुर्मी का बिरादरी का जो वोट बैंक है, अगर वो मिले तो वो पूर्वांचल में कुछ कमाल कर सकते हैं। हालांकि ये चर्चा खूब है और जेडीयू इस दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ एक और बात है कि आखिर सवाल उठ रहे हैं कि केसी त्यागी को जेडीयू ने क्यों हटाया। चर्चा यह है कि केसी त्यागी ने खुद ही अब मना कर दिया था कि वो संगठन में अब नहीं रहना चाहते और उन्हें उस दायित्व से मुक्त किया जाए, और इसीलिए नीतीश कुमार ने उनकी जगह पर धनंजय सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। लेकिन सियासत में कहने की बात कुछ और होती है, अंदर की बात कुछ और। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार का उत्तर प्रदेश में चला गया ये कार्ड कितना सफल होता है। अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश में नेताओं के स्टूल पर बैठने की सियासत खूब होती रही है और खासकर जब केशव मौर्य की एक तस्वीर वायरल हुई थी, उसके बाद से तो समाजवादी पार्टी ने केशव मौर्य के खिलाफ स्टूल मंत्री कहकर स्टूल पर बैठने की उनकी तस्वीर को लेकर खूब उपहास किया था, खूब मजाक उड़ाया था। लेकिन कोलकाता से आई एक तस्वीर ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दूसरे नेताओं को भी बड़ा हथियार थमा दिया है। जिस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी केशव मौर्य को घेरती रही, अब उसी मुद्दे पर बीजेपी के नेता तो ट्वीट कर ही रहे थे, अब ओम प्रकाश राजभर ने भी बड़े बयान देने शुरू कर दिए और ओम प्रकाश राजभर के निशाने पर अखिलेश यादव पहले से हैं और खासकर इस तस्वीर के बाद तो अब पूरी तरीके से सीधा सियासी निशाना साध रहे हैं। उनकी जब तस्वीर ममता बनर्जी के बगल में बैठने की वायरल हुई, जिसे बीजेपी ने कहा कि वो स्टूल पर बैठे हैं अखिलेश यादव, उसके बाद सुनिए किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को अपना निशाना बना रहे हैं। सुन रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। वो केसीआर को लाके कई वोट पाएंगे, ममता जी को लाके कई वोट पाएंगे, ले आए थे देख भी लिए, फिर लिया के देख लिए। लालू जी को लाके कई वोट पाएंगे, लाके देख लिए हैं। अगर उनको यूपी में लड़ना है तो मायावती जी के यहाँ जाके कुर्सी पर बैठना चाहिए, स्टूल पर नहीं, कुर्सी पर बैठना चाहिए। सोनिया जी के यहाँ जाके कुर्सी पर बैठना चाहिए और नीतीश के यहाँ जाके कुर्सी पर बैठना चाहिए। जो असली वोट है वहाँ तो जा ही नहीं रहे हैं और जहाँ स्टूल मिल रहा है वहाँ जा रहे हैं। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के बगल में स्टूल पर बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर उन्हें बैठना है तो उन्हें मायावती के बगल में कुर्सी पर बैठना चाहिए, उन्हें सोनिया गांधी के बगल में कुर्सी पर बैठना चाहिए, उन्हें नीतीश कुमार के बगल में कुर्सी पर बैठना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव को लेकर के ये जो बातें इस वक्त हो रही हैं, इसकी शुरुआत तो स्टूल मंत्री के रूप में जब चर्चाएं चली हैं, उसे लेकर बीजेपी पर हमले और केशव मौर्य पर होने वाले हमले को से जुड़ती हैं। लेकिन इस तस्वीर ने एक तरीके का एमुनिशन बीजेपी के नेताओं के हाथ में भी थमाया है और ओम प्रकाश राजभर इसका बखूबी इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन बनाना है अखिलेश यादव को, तो उनको ममता बनर्जी से काम नहीं चलने वाला। इसके लिए उन्हें बसपा, कांग्रेस और जेडीयू जैसे नेताओं के पास जाना होगा। इसी बहाने अब बीजेपी अखिलेश यादव की खूब मजे ले रही है। कई ट्वीट्स बीजेपी की तरफ से भी आए और अब तो ओम प्रकाश राजभर ने बयान देकर भी समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।